ऑलराइट, यहाँ से जब फर्स्ट टाइम वॉस्क्विच टावर को दिखाया जाता है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे इसके आसपास कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन जब इस टावर का क्लोज शॉट दिखाया जाता है तो यहाँ पर आप बहुत सी बिल्डिंग्स को नोटिस करोगे। एंड एक्चुअली में CGI मिस्टेक थी जिसको बाद में करेक्ट किया गया। ऐसे ही बहुत सारी डिटेल्स है आज के इस वीडियो में। जैसे इस सीन में कर्नल लूथरा का जो होलोग्राम था वो अवेंजर्स। एंड यहाँ पर अगर आपने पठान एंड जिम के डायलॉग्स को ध्यान से सुना है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंट था जिम को लेकर। हे गाइस, मिस्टर मिस्टेकर इज हियर। मैंने इस बार पठान का एक्सटेंडेड कट 0.25x की स्पीड से देखा एंड इसमें मैं जो डिटेल्स बताऊंगा वो न्यू फ्रेश डिटेल्स हैं। हाँ, एक दो डिटेल्स रिपीट हो सकती हैं, लेकिन बाकी की जो डिटेल्स हैं वो सारे न्यू फ्रेश हैं। एंड इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था तो उस टाइम इसका ब्लू-रे प्रिंट अवेलेबल नहीं था एंड इस टाइम प्रिंट ब्लू-रे भी है और मूवी एक्सटेंडेड भी, तो मैंने और भी डिटेल्स कलेक्ट कर ली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्ट। नंबर 1, इन द बिगिनिंग जब पठान के हाथ में शॉटगन लगती है तो तुम नोटिस करोगे वो प्रॉपर बंदों को एम करके मार रहा था। लेकिन अगर तुम लोग इस सीन को स्लोमो में देखोगे जिसमें पठान इन दो बंदों को एक साथ एम कर रहा है, यहाँ पर तुम लोग नोटिस करना गन के चलने का इफेक्ट प्रॉपर तरीके से डाला गया है। लेकिन इफेक्ट से हटकर अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो नोटिस करोगे यहाँ पर पठान ने ट्रिगर नहीं दबाया था। एंड दिस इज द फास्ट एक्शन मिस्टेक। नंबर 2, इन द लास्ट सीन जनरल कादर जब जिम से आकर मिलता है तो अगर आपने ध्यान दिया हो जनरल कादर के सिर में एक रेड मार्क होता है। एक्चुअली में ये मार्क जनरल कादर के ब्रेन कैंसर को फोरशैडो कर रहा था, जिसके बारे में हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन में बताया गया था। एंड इसी मार्क को आप इस एक्सरे में भी नोटिस करोगे। एंड लिटरली गाइस, दिस इज द बेस्ट डिटेल। नंबर 3, अगर तुम लोगों ने मूवी के डायलॉग्स को ध्यान से सुना है तो रशिया में रोबई एंड पठान के बीच रक्त बीज के बारे में कन्वर्सेशन चल रही थी, तो यहाँ पर पठान रक्त बीज को डिफाइन करता है। रक्त बीज सुना है तुमने? असुर था, राक्षस। बेसिकली रक्त बीज को मारना नामुमकिन था। एग्जैक्ट यही लाइन, रक्त बीज को मारना नामुमकिन था। एक्चुअली में इस लाइन के अकॉर्डिंग मूवी के मेकर्स ने हमें ऑलरेडी हिंट दे दी है जिम के रिटर्न की, क्योंकि अगर तुमने जिम की इस लाइन को ध्यान से सुना है तुम मुझे समझे नहीं जनरल, मैं रक्त बीज हूँ। तो जिम ही रक्त बीज है और उसे मारना नामुमकिन है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जिम अभी तक जिंदा हो और वो वापसी कर सकता है। अब तुम्हें क्या लगता है कि मूवी के मेकर्स ने हमें ऑलरेडी हिंट दे दिया है जिम के रिटर्न करने का? इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 4, एक्चुअली में इस डिटेल में एक मिस्टेक है जो कि 99% लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। जब फर्स्ट टाइम वॉस्क्विच टावर को दिखाया जाता है तो इस अकेली बिल्डिंग के सामने सभी बिल्डिंग्स आपको छोटी लगेंगी और दूर दूर लगेंगी, लेकिन जब इस वॉस्क्विच टावर का क्लोज शॉट दिखाया जाता है तो यहाँ पर एकदम से आप बहुत सारी बिल्डिंग्स को नोटिस करोगे। यहाँ से देखने पर कोई बिल्डिंग्स नहीं थी और यहाँ से देखने पर एकदम से इतनी सारी बिल्डिंग्स आ गई। एंड ट्रूली बताना कितने लोगों ने ये वाली मिस्टेक नोटिस की थी। नंबर 5, जब पठान एंड रुबई वॉल्ट में सक्सेसफुली एंटर हो जाते हैं तो उनके पास ओनली 1 मिनट होता है उस वायरस को चुराकर भागने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी एक डिटेल है वो भी बहुत कमाल की। जब यहाँ पर पठान बोलता है कि हमारे पास ओनली 1 मिनट है, रियल में जब मैंने इस सीन को रिकॉर्ड किया तो पठान को एक्चुअल 1 मिनट ही लगता है वायरस को चुराने में, यानी उसने 1 मिनट के अंदर ही वायरस चुरा लिया था। वैसे ये डिटेल मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी, सो द क्रेडिट फॉर दिस डिटेल गोज टू माय फ्रेंड। नंबर 6, पठान जब रशिया में पकड़ा जाता है तो उसे ये लोग बहुत ब्रूटली टॉर्चर करते हैं, जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जा रहा था वो जगह थी ब्लैक प्रिजन। लेकिन मूवी के मेकर्स ने जो यहाँ पर नाम यूज किया है, आई मीन ब्लैक प्रिजन, वो एक्चुअली में ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन है, जो कि रशिया की मोस्ट सिक्योरेबल जेल है। एंड इस प्रिजन में ऐसे कैदियों को या फिर ऐसे एजेंट्स को रखा जाता है जो कि किसी बहुत बड़े मिशन पर पकड़े जाते हैं। एंड लिटरली गाइस, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक जगह पढ़ा था यहाँ के कैदियों को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि टॉर्चर के दौरान ही आधे कैदी यहाँ पर दम तोड़ देते हैं। एंड इसी ब्रूचुअल टॉर्चर का एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। पठान को भी उसी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था जैसा कि रियल में ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन में होता है। एंड यहाँ पर आप नोटिस करना, जब पठान के नेल्स निकाले जा रहे थे तो उसकी एक उंगली टेढ़ी थी एंड ये टूटी उंगली फोरशैडो कर रही थी। पठान की बॉडी की ज्यादातर हड्डियां टूटी हुई हैं। पैरों में मेटल प्लेट, गर्दन में टाइटेनियम डिस्क और शोल्डर में बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज। वैसे पता नहीं मेकर्स ने इस सीन को कट क्यों किया था। वैसे सच में ये सीन बहुत कमाल का था। नंबर 7, इस सीन में ब्लैक प्रिजन का ऑफिसर पठान के लिए एक वर्ड यूज करता है, मार्कोस एजेंट। इस वर्ड की एक बहुत बड़ी डिटेल हमें मेकर्स ने दिखाई है। जैसे मार्कोस एजेंट्स को मरीन कमांडर भी बोलते हैं। एंड तुम्हें पता होगा इन सर्विसेज में सल्यूट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर डिटेल ये है, जब पठान नंदिनी को गुड बाय बोलता है तो यहाँ पर आप नोटिस करना पठान एंड उसके टूटे हुए अंडों के छिलकों ने
आई मीन टू से उसकी टीम ने सैम इस वर्ड के अकॉर्डिंग मार्कोस एजेंट सल्यूट दिया था, जो कि मे भी इस वर्ड को ध्यान में रखते हुए ये सल्यूट करने की डिटेल यहाँ पर डाली गई थी, क्योंकि वो एक मार्कोस एजेंट एक मरीन कमांडर था एंड मरीन कमांडर ऐसे ही सल्यूट करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कर्नल लूथरा को देखोगे तो उनकी सल्यूट एक फौजी की सल्यूट थी। लिटरली गाइस ये डिटेल बहुत लोगों ने नोटिस ही नहीं की होगी। नंबर 8, मूवी के लास्ट सीन में जब पठान गन का पॉइंट जिम पर एम किए होता है तो यहाँ पर जिम बचने के लिए एक डिफरेंट मूव लेता है एंड ये चीज फोरशैडो कर रही थी जिम माइंडली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत क्लेवर है। एंड बेसिकली ऐसी ट्रेनिंग एक मार्कोस एजेंट को दी जाती है जो कि जिम अपने पास्ट में था। एंड क्या तुमने एक चीज नोटिस की थी कि पठान एंड जिम में थोड़ा डिफरेंट था। आई मीन टू से पठान ज्यादा देर तक दर्द को सह नहीं सकता था, लेकिन वहीं पर जिम इसके बिल्कुल उल्टा था, उसे पेन बिल्कुल फील ही नहीं होता था। लाइक ये चीज तुमने भी नोटिस की होगी। एंड जितना भी मैंने नोटिस किया है जिम को, तो मेरे ओपिनियन में उसे देखकर एक सुपर सोल्जर वाली फीलिंग आती है। लाइक उसने जैसे कोई सुपर सोल्जर सीरम लिया हो। वेल ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया गया है। वेल लीव द टॉपिक। नंबर 9, मूवी के लास्ट में जिम एंड पठान के बीच में एक फाइट होती है तो जिम सडन एक शेफ नाइफ का यूज करता है एंड जब ये नाइफ यहाँ पर स्टक हो जाता है तो पठान इमीडिएटली जिम को हिट कर इस नाइफ को पठान एक यूनिक एथलीट टेक्निक से इसको हिट करता है, लेकिन यहाँ पर जिम बच जाता है। लेकिन तुम्हें बता दूं पठान का इस टेक्निक से मारा हुआ निशाना कभी चूकता नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक को ये पहले भी बहुत बार कर चुका है, जैसे मूवी के स्टार्टिंग के इस सीन में। एंड हेड्स अप टू द सिद्धार्थ आनंद जो कि उन्होंने एथलीट वाली इस मूव को लास्ट में भी कंटिन्यू किया। नंबर 10, जिम ने बायो वेपन यानी रक्त बीज को फ्लाइट LT-72 में एक AC डक्ट में रखवाया था एंड उसका काउंटडाउन ऑलरेडी चालू था, जो कि तुम लोग यहाँ पर परफेक्टली नोटिस कर सकते हो। लेकिन जब कर्नल लूथरा की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है इस पायलट से, तो जब कैमरा कर्नल लूथरा पर फोकस करता है तो इस डिस्प्ले पर आप नोटिस करोगे यहाँ पर रक्त बीज के ऑर्ब्स का टाइमर चल रहा था। इट मींस कर्नल लूथरा की फुली प्लानिंग थी इस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस टाइमर इसमें सिर्फ 56 सेकंड ही बचे थे एंड ये डिटेल लिटरली में बहुत औसम थी। नंबर 11, इस सीन में फोकसली आप देख सकते हो रक्तबीज के ऑर्ब्स को इन साइंटिस्ट ने फुली डिसमेंटल कर लिया था एंड साइंटिस्ट इस ऑर्ब्स के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं ये सब जिम को पता था, लेकिन कैसे? वेल अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर सारे सिस्टम सारे डिस्प्ले माल फंक्शन करने लगती हैं, लेकिन इससे पहले अगर तुम इन माइक्स पर ध्यान दोगे तो ये ऑलरेडी हैक्ड थे। इट मींस जिम इनको पहले से ही सुन रहा था। दैट्स व्हाई ही नोज एवरीथिंग। नंबर 12, इस मूवी के एक्सटेंडेड कट में एक एक्स्ट्रा सीन ऐड किया गया है जिसमें रुबई जिम के बारे में बताती है। आई मीन वो मास्टर प्लान कैसे बनाता है। अब लाइक इस एक्सटेंडेड कट से पहले मैंने जितनी भी थ्योरीज बनाई थी मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मैं चीजों को बहुत सही प्रेडिक्ट करने लगा हूँ, क्योंकि जिम के सीन्स को मैं पहले से ही नोटिस कर रहा था कि ये बंदा बहुत शातिर है, क्लेवर है और इनसे ऊपर ये एक रॉ एजेंट है। तो मूवी के इस वाले एक्सटेंडेड सीन ने फुल्ली हाईलाइट कर दिया है जिम को कि वो कुछ भी करेगा तो उसके पास एक बैकअप प्लान एक मास्टर प्लान रेडी रहेगा। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि वो यहाँ से भी सरवाइव कर गया होगा एंड मे बी आगे चलकर भी ये हमें दिख सकता है। नंबर 13, वेल ये डिटेल शायद ही आपने नोटिस की हो, पठान की एक बुलेट से इस बैग में रखे दोनों के दोनों ऑर्ब्स बाहर निकलकर गिर जाते हैं। वेल अगर मैं इस सीन को स्लोमो में तुम्हें दिखाऊं तो तुम यहाँ पर नोटिस करोगे इस बुलेट से एक्चुअल में ये बैग क्रैक्ड हो गया था। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये ऑर्ब्स इससे निकलकर बाहर गिर जाते हैं। नंबर 15, अगर फैन की माने तो इस मूवी का सबसे ज्यादा क्रिंज सीन ये वाला था जिसमें पठान एंड रुबई बिना आई सेफ्टी गॉगल्स के प्लेन के नीचे लटके होते हैं। लाइक तुम्हें पता होगा कि एक प्लेन की स्पीड एक चार्टर प्लेन की स्पीड कितनी होती है। लाइक तुम जब बाइक पर भी 70-80 की स्पीड चलते हो तो तुमसे आंखें नहीं खोली जाएगी, तुम्हें भी गॉगल्स पहनना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई सिद्धार्थ आनंद ने यहाँ पर इस चीज पर फोकस क्यों नहीं किया। वेल बैक टू द पॉइंट, इसी सीन में एक डिटेल है जैसे रुबई एंड पठान प्लेन की हाइट से बहुत नीचे लटके हुए हैं। जो ये लोग बोल रहे हैं वो पायलट को एंड जो पायलट बोल रहा है वो इन लोगों को सुनाई दे रहा है, वो भी परफेक्टली। तो एक मिनट के लिए मुझे लगा कि विदाउट ब्लूटूथ के एक दूसरे को सुन कैसे पा रहे, लेकिन जब मैंने इस सीन को ध्यान से देखा जब पठान इस पायलट को कमांड देता है तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे ये पायलट केयरफुली इस हेडफोन में उसकी कमांड को सुनता है, जो कि फोरशैडो कर रहा था रुबई एंड पठान ने एक मिनी ब्लूटूथ पहना हुआ है। एंड अगर ये डिटेल यहाँ पर नहीं दिखाई जाती तो सच में ये सीन क्रिंजी होता। नंबर 16, जिम के अगर इस सीन को देखें तो जिम की आर्म्स पर एक टैटू बना हुआ था जो कि एक कंपास का था एंड सभी को बताया कि उस कंपास पे जो नंबर्स थे वो मुंबई की लोकेशन के थे। लाइक बहुत लोगों ने इस चीज के बारे में बात की थी, लेकिन अगर इस टैटू से हटकर तुम उसके नेक पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा है पैट्रियट, जिसका हिंदी मीनिंग देशभक्त होता है। गाइस रियली में जिम एक ट्रू सोल्जर था एंड लिटरली गाइस कभी कभी लगता है जिम जो इन लोगों के साथ कर रहा था वो बिल्कुल सही कर रहा था। लाइक जिम नहीं सही लेकिन
लेकिन उसकी फैमिली के लिए तो नेगोशिएट करना था। एंड लिटरली गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिम की बैक स्टोरी जानने के लिए, जब उसने 6 हॉस्टेजेस को बिना कुछ हार्म्स के बचाया था। एंड तुम लोग सोच सकते हो उसने अकेले क्या कुछ किया होगा, क्योंकि उसने जब यहाँ इतना कुछ कर दिया, जब वो अच्छाई के लिए लड़ता होगा तो वहाँ कितना कुछ कांड करता होगा। वी वांट सोलो मूवी ऑन जिम। नंबर 17, इस सीन में जब पठान रिकवर हो रहा होता है तो अगर इस बोर्ड पर आप फोकस करोगे तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज को आप नोटिस करोगे जो कि पठान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए किया करता था। लाइक यहाँ पर लेग एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज एंड ऐसी बहुत सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप देख सकते हो। दिस इज द रीजन व्हाई ही हैड रिकवर्ड हिज बॉडी सो क्विकली। नंबर 18, मूवी के स्टार्टिंग सीन में जब सभी रिटायर्ड रॉ एजेंट जोकर को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर कर्नल लूथरा के एक होलोग्राम को दिखाया जाता है जिसको ऋषि ने डेवलप किया था। लेकिन अगर तुम इस होलोग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये एक परफेक्ट होलोग्राम था, जैसा कि हमने अवेंजर्स मूवीज में देखा है। लाइक जब ये होलोग्राम अपने पॉज्ड पोजीशन में आया तो यहाँ पर तुम लोग इसके आर पार देख सकते हो, लेकिन वहीं पर जब ये अनपॉज्ड था तो नंदिनी भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी। दैट्स व्हाई दिस इज द परफेक्ट होलोग्राम मेड बाय परफेक्ट टीम। नंबर 19, अब इस डिटेल को शायद ही तुम लोगों ने नोटिस किया हो, जैसे राफे ने यहाँ पर जो गमछा लपेड़ा हुआ है वो सैम टाइगर के गमछे की तरह था। एंड मेकर्स ने हमें इसके थ्रू पहले ही हिंट दे दिया था टाइगर के कैमियो का। एंड ये डिटेल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताई है, तो इसके लिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 20, जब पठान को ये लोग मार रहे होते हैं तो पठान पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, लाइक ब्लडी फेस। लेकिन मैंने बहुत सी मूवीज में देखा है हीरो को इंजर्ड तो कर देंगे, लेकिन जैसे तैसे भी करके अगर तुम्हारी नजर फर्श पे चली जाती है, आई मीन फ्लोर पर, तो वहां पर तुम्हें ब्लड का एक दाग भी नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर तुम लोग फुल्ली फोकसली देख सकते हो ब्लड की ड्रॉप्स को, जो कि फोर शैडो कर रहा था कि पठान को यहाँ पर बहुत देर से ट्रैप करके रखा है और उसे मारा जा रहा है। सो These were the details that I noticed at 0.25x speed। अगर तुमने भी कोई डिटेल नोटिस की है इसके एक्सटेंडेड कट में तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बाकी तुमने अगर क्रिश 3 की डिटेल नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर शो हो रही होगी, तो उसको भी एक बार चेकआउट जरूर करना। बाकी मुझसे और कनेक्ट होने के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।